नगर निगम की गलती नहीं है, सरकार की गलती है। सरकार नगर निगम को जो कानून बना के देती है, नगर निगम उसका पालन करता है। और सरकार ने जो गलत चार्जेस लगाए हैं, यूजर चार्जेस, वो व्यापारियों के साथ बैठ करके उनके सहमति से इसको लगाना चाहिए, न कि अनाप शनाप एक बोझ डालना चाहिए व्यापारियों पे। ये सही नहीं है। और जो ट्रेड लाइसेंस की बात है कि होल्डिंग टैक्स के साथ देंगे या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र उन्हीं को देंगे जिसका होल्डिंग टैक्स होगा, ये सरासर मतलब तुगलकी फरमान है। फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज हम लोग महाधरना कर रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष पहले नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस के नाम पर जो है लाखों रुपए की वसूली की थी, लेकिन 2000 व्यवसायियों का अभी भी ट्रेड लाइसेंस जो है निर्गत नहीं हुआ है। नगर निगम द्वारा मनमानी ढंग से जो है यूजर चार्ज किया जा रहा है। मेरा मांग है कि ट्रेड लाइसेंस जो भी पेंडिंग है उसको अविलंब जो है अविलंब निर्गत किया जाए। इस समय मेरे पास 2 ही लाइन है। नगर निगम मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गया है। मानसिक दिवालियापन जैसी घोषणा हो रही है, मानसिक दिवालियापन जैसी माने वसूली हो रही है, रंगदारी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। मुझे लगता है कि नगर निगम जो है धनबाद के व्यापार को पूरी तरह त्रस्त कर देने का मन बना चुका है। शायद नगर आयुक्त को या नगर निगम को यह एहसास नहीं है कि वो जो है जनता के लिए बने हैं, जनता की सुविधा के लिए बने हैं, जनता को टॉर्चर करने वास्ते नहीं बने हैं। ये जनसंख्या जो है लगभग 10 लाख के ऊपर यहाँ पर है धनबाद नगर निगम का। और उसमें जो होल्डिंग मेरे यहाँ पर है अभी आज की डेट में 80,000 सेफ जनरेट हुआ है। 76,000 लोग एक्टिव है जो अभी दे रहे हैं। 4,000 जो है वो प्रोसेस में है। और आपका ट्रेड है 6,000 अभी जो है वो एक्टिव है। बाकी 23,000 के लगभग जो है डीएक्टिवेट हो चुके हैं। उसका रीज़न है ट्रेड में कि उसमें होल्डिंग नंबर होना ज़रूरी होता है। फर्स्ट जब हम लोग प्रोसेस करते हैं ट्रेड के लिए तो ट्रेड लाइसेंस में फर्स्ट जब वो लोग जनरेट होता है उसमें होल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है। फर्स्ट बार आपका हो जाएगा, लेकिन सेकंड बार से वो पोर्टल में ही ये व्यवस्था दिया गया है कि आपको होल्डिंग उसमें होना जरूरी है। टैक्स को लेकर अलग से व्यवसायी परेशान है, नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं और नगर आयुक्त के खिलाफ सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, हर अधिकारी को अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। ये सरकार किसी भी अधिकारी को तानाशाही प्रवृत्ति या आम जनता से दुर्व्यवहार करने की इजाज़त नहीं देगी। और यदि ऐसे दृष्टांत हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में आने लगेंगे और कुछ ऐसे तथ्य आने लगेंगे तो हम लोग फौरन उस पर जो है अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। धनबाद नगर निगम की कार्यशैली को लेकर इन दिनों व्यवसायी नाराज क्यों हैं? धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित तमाम व्यावसायिक संगठन नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी ओर एक दिन पहले उन्होंने मशाल जुलूस निकाला, दूसरे दिन रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना आयोजित किए और सीधे तौर पर यह आर पार की लड़ाई उन्होंने छेड़ दिया है। अब इस पूरे मामले में जो असल सवाल उभर के आ रहा है कि ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स, यूजर चार्ज समेत तमाम जो बिंदु है उस पर व्यवसायिक संगठन नगर निगम प्रबंधन के खिलाफ ऐसा क्या चल रहा है जिससे उन दोनों के बीच मतभेद बना हुआ है। व्यवसायी तो टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स दे भी रहे हैं, फिर नगर निगम को टैक्स लेने में क्या दिक्कत आ रही है? या नगर निगम उनसे कितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना चाह रही है? इन दोनों सवालों के बीच एक अंदरूनी सवाल है, क्योंकि टैक्स और लेने देने के बीच में जो कागज की शर्तें हैं ना, वो पूरी नहीं हो रही। और वो कागज की शर्तें दरअसल नगर निगम ने नहीं, सरकार ने तैयार की। पूरे मामले पर देखिए एक रिपोर्ट, तब समझ में आएगी कि पेच कहां फंसा है और किसने पेच फंसाया है। हमें तुम्ही से मोहब्बत है और तुम्ही से शिकायत भी। कुछ ऐसा ही रिश्ता है धनबाद नगर निगम के स्थानीय व्यवसायियों से। नगर निगम को धनबाद के व्यवसायियों से ही टैक्स की उम्मीद है और उसी टैक्स की व्यवस्था पर नगर निगम की आगे की व्यवस्था
सुदृढ़ होने वाली है, लेकिन इन दिनों यह रिश्ता तल्खी में बदल गई है। हालांकि नगर निगम और व्यापारियों के बीच शीत युद्ध पिछले कुछ महीनों से जारी है, जिसका आक्रोश सोमवार की शाम में मशाल जुलूस के रूप में सड़क पर दिखा, तो मंगलवार की सुबह रणधीर बना चौक पर महाधरना के रूप में देखने को मिला। धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत चैम्बर की सभी इकाई नगर निगम की मनमानी के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि व्यवसायी नगर निगम प्रबंधन नगर आयुक्त के खिलाफ भयध्वन का आरोप क्यों लगा रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। ट्रेड लाइसेंस के नाम पर लाखों की वसूली के बाद भी आज तक लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, जबकि पिछली बार 1 साल पहले कैंप लगाकर ट्रेड लाइसेंस दिए गए थे। हाल ही में हेमंत सोरेन सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी किए हैं, उसके तहत जिन व्यवसायियों ने ट्रेड लाइसेंस लिया है, उन्हें ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण यानी रिन्यूअल कराने के लिए सबसे पहले होल्डिंग नंबर देना अनिवार्य होगा। दूसरी वो होल्डिंग टैक्स लेने से पहले वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। यदि होल्डिंग नहीं तो 1.5 गुना चार्ज देना पड़ेगा। मतलब बाध्यता की शर्त ऐसी है कि व्यापारी त्राहिमाम कर रहे हैं और यहीं पर हम तुम्हें जीने भी नहीं देंगे और मरने भी नहीं देंगे। मजेदार बात यह है कि 1 साल पहले जिन लोगों ने ट्रेड लाइसेंस लिया, तब होल्डिंग नंबर की अनिवार्यता नहीं थी। अब उन्हें हर हाल में देने को कहा जा रहा है, अन्यथा कंप्यूटर जी आवेदन ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि सबको मालूम है ये कोयलांचल धनबाद है, यहाँ का अधिकांश इलाका या तो BCCL नगर निगम जिला परिषद क्षेत्र में आता है या फिर कुछ गैर आबाद खाता का। अब वहां का होल्डिंग नंबर व्यवसायी लाएं तो कहां से लाएं? नतीजा रैयती और स्वामित्व के समर्थन के अभाव में धनबाद में 23,000 ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अटके पड़े हैं। मात्र 6,000 का ही रिन्यूअल हो पाया है। मतलब नगर निगम खुद की समस्या से उलझकर करीब 5 करोड़ 75 लाख का नुकसान कर रहा है। ऐसे में ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए होल्डिंग नंबर की बाध्यता और व्यवसायियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। दूसरी ओर कोरोना से उबरने के बाद व्यापारी अभी ठीक से खड़ा होने की कोशिश में ही है कि निगम की फरमान उन्हें सताने लगी है। धनबाद शहर में इस वक्त में करीब 15 लाख की आबादी निगम क्षेत्र में रहती है, जिसमें मात्र 2.25 लाख घरों का ही सर्वे हुआ है। उसमें भी 80,000 घर होल्डिंग टैक्स की सूची में निबंधित है और वहां भी मात्र 40,000 घर से ही होल्डिंग टैक्स मिलता है। धनबाद को इस वित्तीय वर्ष जहां 54 करोड़ का फंड चाहिए, वहीं होल्डिंग, ट्रेड और यूजर चार्ज से मात्र 18 करोड़ ही मिल पाया है। धनबाद के कुल 55 वार्ड में से सबसे ज्यादा टैक्स और सबसे कम टैक्स मिलने वाले वार्ड भी हैं। यानी धनबाद नगर निगम प्रबंधन जहां एक तरफ राजस्व उगाही के लिए हाथ पैर मार रहा है, वहीं जो कामधेनु है, सबसे ज्यादा दूध दे रही है, उसका ध्यान रखने के बजाय वो मालिक का ध्यान रखने लगा है। झारखंड में धनबाद नगर निगम का चुनाव पिछले 3 साल से लंबित है। चुनाव नहीं होने पर मेयर, उप मेयर, पार्षद का चुनाव नहीं हो पाया है। मतलब साफ है, शहर की सरकार नगर आयुक्त के हाथों में है। ऐसे में सरकार और जनता के बीच कड़ी टूट गई है। दबाव समूह और जनप्रतिनिधि के अभाव में निगम में स्वेच्छाचारिता बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि सरकार से संवाद के अभाव में कोई हल नहीं निकल पा रहा है। नगर निगम के मनमानी के खिलाफ हाल ही में व्यवसायियों ने धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता से शिकायत भी की थी। तब मंत्री ने कहा था, ऐसा नहीं होगा, कोई भी जनता से ऊपर नहीं है। फिर जनता का जनाजा निकालने पर निगम क्यों तुली है, समझ से परे है। वहीं नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने न्यूज ANP को फोन पर बताया कि जो व्यवसायी टैक्स नहीं भरेंगे, उनके खिलाफ निगम संपत्ति सील करने की कार्रवाई करेगा। अब मामला आर पार का है। देखना है गतिरोध कब तक खत्म होती है और कब तक इसका सर्वमान्य हल निकलता है। नगर आयुक्त इस मामले पर संवाद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें राजस्व की चिंता सता रही है और वो सिर्फ राजस्व लेना जानते हैं। इस मामलों को लेकर इन व्यवसायियों का जो मजबूरी है, समस्या है, उसको ऊपर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी ओर व्यवसायियों की संवाद को आगे बढ़ाने वाला इस वक्त में नगर निगम का चुनाव ही 3 साल से नहीं हुआ है, तो फिर उनकी बात पहुंचाएगा कौन? न मेयर है, न उप मेयर है, न पार्षद है। तो भाई जब बोर्ड ही नहीं है तो फिर इस समस्या पर चर्चा कौन करेगा, सरकार से संवाद कौन करेगा? और इसी का नतीजा है कि एक दबाव समूह का अभाव है। यानी जब नगर की सरकार में, शहर की सरकार में जब जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है,
तो यही दिन देखने को पड़ता है, यही दिन देखने को मिलता है कि आपको प्रताड़ना सहनी पड़ती है। और अधिकारी, याद रखिएगा, अधिकारी कभी भी जनता का नौकर हो सकता है, मालिक नहीं। और वह इस वक्त में मालिक बन बैठा है, क्योंकि वो जनता के दर्द को समझ ही नहीं पा रहा है कि हम इस दर्द की दूर कैसे करें। और जब जो मर्ज है उसकी दवा ही नहीं खोजी जा रही, और जिसके पास ये दवा है उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही। इसलिए व्यवसायियों को सबसे पहले उसके पास जाके मदद मांगनी चाहिए जहां से आपको इस पूरे मामले का निराकरण हो सकता है। यानी इस मामले में मुख्यमंत्री ही कोई पहल कर सकते हैं, या मंत्री स्तर पर नगर विकास विभाग इस मामले पर प्रयास करे तो कुछ रास्ता निकल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी निकुंज, अंबर के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।